वहीं कोरबा जिले के आयरन नदी पर बना पीडब्ल्यूडी का पुल अब लोगों की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है। वर्षों पुराना यह पुल अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है। इसी बीच पीएचई विभाग ने पुल पर पेयजल पाइपलाइन भी बिछा दी है, जिससे पुल और ज्यादा सकरा हो गया है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद भी अब तक पानी की सप्लाई शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन इसका असर यातायात और सुरक्षा पर पड़ रहा है। बरसात के मौसम में उफनती आयरन नदी के बीच इस जर्जर पुल से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है। लोगों ने जर्जर पुल की मरम्मत और सुरक्षा को लेकर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुल की स्थिति भैया बहुत गंभीर है। 2 गाड़ी आने जाने में तकलीफ है। अगर उस पार से आओगे तो इस साइड को रुकना पड़ता है। अगर बस वाला आ गया तो स्पीड से जाता है वो, और रेलिंग भी टूटा हुआ है। अगर बाइक वाला इधर से जा रहा है, उधर से बस आएगा तो बाइक वाला तो पहले गिरेगा ही गिरेगा। इसमें प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत ही सक्रिय है और इसमें सुधार की जरूरत है और नई पुल बनने की जरूरत है। इंतजार करना पड़ता है। एक गाड़ी पार होती है तो फिर दूसरी गाड़ी को आने जाने के लिए असुविधा हो रही है। मरम्मत के लिए प्रशासकीय स्वीकृति 441.10 पूरा कोरबा डिवीजन के लिए मिला हुआ है। निविदा प्रक्रिया में है। जैसे एजेंसी नियुक्त होगी और रेलिंग का काम कराएंगे। 2 साल से लगभग धीरे धीरे करके निकल रही है, एक साथ नहीं टूटी है। और एक साइड का, राइट साइड का रेलिंग पूरा है। लेफ्ट साइड के जो कटघोरा से बिलासपुर तरफ में जाएंगे तो उसकी पुल सकरा है ना, तो उसमें थोड़ा सा गाड़ियों के झटका लगने से जैसे एक एक करके रेलिंग कुछ जगहों पे निकल गई है। पूरी रेलिंग नहीं टूटी। हम जो इस वक्त मौजूद है कोरबा जिला के कटघोरा शहर में। कटघोरा शहर का ये प्रमुख जो देख रहे पुल है, अहिर नदी के ऊपर बना हुआ है और ये पुल काफी पुराना है। अंग्रेजों के समय का निर्माणाधीन पुल है ये। इस पुल की जो जीर्णोद्धार और इसकी जो रख रखाव की जवाबदारी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की होती है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की मनमानी को आप बता दें कि यहाँ पर अहिर नदी का ये पुल, ये तस्वीरें बयां कर रही कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही कितनी बड़ी यहाँ पर उजागर हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो रेलिंग लगी हुई थी यहाँ पर महीनों हो गई है, टूट गई है। और निश्चित तौर पर इस रेलिंग के बाद लगभग 20 से 25 फीट गहरी अहिर नदी है। तो निश्चित तौर पर इस रेलिंग के ना होने से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी वजह हाल फिलहाल की बात करें तो पीएचई विभाग के द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन का विस्तार किया गया। वार्ड नंबर 14 जो नदी के इस पार होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड की चौड़ाई तो वैसे भी कम है, लेकिन रोड की चौड़ाई से 1 फीट और उसमें पाइपलाइन का डाला गया है। तो निश्चित तौर पर सड़क यहाँ चौड़ाई पहले भी कम थी, अब ये पाइपलाइन डालने से बाद सड़क की चौड़ाई और भी कम होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 भारी वाहनों को, 2 कार को गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर अभी बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में अहिर नदी का जल स्तर काफी बढ़ता है और रेलिंग ना होने से निश्चित तौर पर कभी न कभी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग से अगर इस पर जानकारी लेते हैं तो उनका कहना होता है कि इस विषय में अभी टेंडर लगाया गया है। लेकिन टेंडर लगाने की बात जो है पीडब्ल्यूडी विभाग हर बार करता है, लेकिन क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार के बाद पीडब्ल्यूडी का टेंडर खुलेगा और इसमें रेलिंग का काम होगा? तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी की जो लापरवाही है इस अहिर नदी के पुल पर साफ साफ नजर आ रही है। कोरबा से शारदा पाल, BSTV। वहीं